Hello everyone, class 7 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5th ए दिया गया है। अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी जो भी इंटीजर्स आपको दिए गए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्लियर है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। क्लियर है? टू एट फर्स्ट तो हम कंपेयर किस में करेंगे? निगेटिव, यानी जितने भी निगेटिव होते हैं वो पॉजिटिव से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ज़ीरो से छोटे होते हैं, तो सबसे पहले हम नेगेटिव को कंपेयर करेंगे। और नेगेटिव को कंपेयर करने की बात जहाँ तक आती है तो ये बताया जाता है कि नेगेटिव में जो इंटीजर्स सबसे बड़े आपको दिखाई देते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। -8, -4, -11 और -27 में सबसे छोटा कौन होगा? -27। और असेंडिंग ऑर्डर में हम लेस देन का यूज़ करते हैं। अब -27 से बड़ा कौन आएगा? -11। और उससे बड़ा कौन आएगा? -8। और -8 से बड़ा कौन आएगा? -4। क्लियर है? नेगेटिव इंटीजर 4 है, हमने लिख लिया। और जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे बड़ा जो होता है वो ज़ीरो ही होता है। क्लियर है? तो इसमें आपके बाद आ जाएगा ज़ीरो। क्लियर है? इसको टिक कर दीजिए जिसको आपने लिख लिया है। अब आपको कंपेयर करना है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें छोटा कौन है। 9, 4, 6, 13, 19 में तो 4 छोटा है, तो 4 पहले आ जाएगा। 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 13 आएगा, और 13 के बाद आ जाएगा 19। यानी ये टर्म हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एज एन असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है? बी दिया गया है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको क्या कर देना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अवरोही क्रम, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा पहले आएगा और एट लास्ट सबसे छोटा आएगा। तो आपको यदि सबसे छोटा यूज़ करना है तो सबसे छोटे में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं, तो नेगेटिव इंटीजर को कंपेयर ना करके आपको कंपेयर किसको करना है? पॉजिटिव इंटीजर को। इसमें 12, 14, 0, 32, 16, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन होगा? तो 32 होगा, तो 32 लिख देंगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का यूज़ किया जाता है। 13 के बाद हम किसका यूज़ कर सकते हैं? और सॉरी 32 के बाद, तो 32 के बाद यूज़ करेंगे 14 का, 14 के बाद यूज़ करेंगे 12 का, और उसके बाद 12 नहीं आएगा, यहाँ पे पहले आएगा 16, 16 के बाद आएगा 14, और 14 के बाद आएगा 12। क्लियर है? अब पॉजिटिव इंटीजर हमने यूज़ कर लिया। अब उसके बाद आता है सबसे छोटा इंटीजर आएगा 0। क्लियर? 0 आएगा है, सॉरी ग्रेटर देन का यूज़ करना है। 32 इज़ ग्रेटर देन 16, 16 is greater than 14, 14 is greater than 12, and 12 is greater than 0। और 0 इज़ ग्रेटर दैन किससे बड़ा होता है? सभी नेगेटिव इंटीजर से। अब नेगेटिव इंटीजर में जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। -6, -11, -32, -23, -19, -18, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा? -6 आ जाएगा। ग्रेटर दैन किससे होगा? -6, 11, 23, 11 आ जाएगा, -11 ग्रेटर दैन। क्लियर है? उसके बाद 32, 23, 19, 18, तो ये आ जाएगा -18। क्लियर? ग्रेटर दैन, फिर -19 ग्रेटर दैन, फिर आ जाएगा आपका -23, एंड ग्रेटर दैन एट लास्ट में आएगा -32, जो सबसे छोटा होगा। क्लियर है? ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए में दिया गया 53 प्लस इन ब्रैकेट -42 माइनस इन ब्रैकेट 29 और प्लस -11। अब ब्रैकेट हटा देंगे, 53 का 53 प्लस माइनस -42 और प्लस माइनस माइनस प्लस 29 प्लस माइनस -11।
तो अब आपको क्लियर करना है कि कौन कौन पॉजिटिव है, उनको एक साथ कर देंगे 53 और प्लस 29 एक साथ, और जो नेगेटिव होंगे उनको एक साथ। पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएगा तो 82 आएगा, और नेगेटिव एक साथ जुड़ जाएगा तो -53 आ जाएगा। 82 में से 53 माइनस कर देंगे तो 29 आ जाएगा। बी दिया गया है 28 प्लस इन ब्रैकेट -50 माइनस -41 प्लस -100। क्लियर है, ब्रैकेट हटाएंगे। 28 होगा, प्लस माइनस -50 और माइनस माइनस प्लस 41 और प्लस माइनस -100। तो क्या कर देना है, पॉजिटिव एक साथ कर देंगे 28 और प्लस 41, नेगेटिव एक साथ कर देंगे -50 और -100। पॉजिटिव एक साथ जुड़ जाएंगे और नेगेटिव एक साथ जुड़ जाएंगे, 28 प्लस 41 69 और -50 -100 -150। जबकि हमारे पास दो इंटीजर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं। 151 में से 69 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81। और जबकि बड़ी वाली संख्या नेगेटिव होती है तो आंसर भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी आंसर आ जाएगा -81। क्लियर है। सी दिया गया है -100 प्लस 47 प्लस -29 माइनस -33। ब्रैकेट हटाएंगे तो -100 और यहाँ पे आ जाएगा +47 प्लस माइनस -29 माइनस माइनस +33। अब देखेंगे कि पॉजिटिव कौन कौन है, तो +47 और +33 एक साथ कर देंगे। नेगेटिव जो है एक साथ आ जाएंगे, -100 और -29। पॉजिटिव जुड़कर आ जाएगा 80 और नेगेटिव जुड़कर आ जाएगा -129। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 129 में से 80 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 49। और जबकि 129 ग्रेटर है और जबकि नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डी दिया गया है -66 प्लस -22 प्लस 45 प्लस 16। क्लियर है, ब्रैकेट हटाएंगे तो -66 प्लस -22 प्लस 45 और प्लस 16। यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव एक जगह है, नेगेटिव जुड़ जाएंगे, -66 और -22 हो जाएगा -88 और प्लस 45 प्लस 16 जुड़ जाएगा तो प्लस 61 हो जाएगा। दो इंटीजर हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। माइनस कर देंगे 88 में से 61 को तो 27 आएगा। और जबकि 88 यानी बड़ा वाला इंटीजर नेगेटिव है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।